जब जमीन पर ना इंसान थे न डायनासोर, तब भी कारंझर के ये पहाड़ खामोशी से खड़े थे। तकरीबन 90 करोड़ साल से ये चट्टानें वक्त को गुजरता देख रही हैं। मगर इन पहाड़ों के दामन में सिर्फ पत्थर ही नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां भी दफन हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चंद रोज पहले मैं कारंझर के अकब में वाक़या एक छोटे से गांव तक पहुंचा था। वहां कुछ ऐसे पत्थर देखे जिन पर सदियों पहले नक्श तराशे गए थे। कहीं घोड़े पर सवार एक मर्द और कहीं एक औरत जिसकी गोद में एक मर्द का सर दिखाया गया था। ये रिवायात कब शुरू हुई, ये लोग कौन थे, इन पत्थरों पर अपनी कहानी क्यों छोड़ गए और ये रस्म आज तक क्यों जिंदा है। आज की इस वीडियो में हम कारंझर के इन पुरअसरार पहाड़ों, इन कदीम यादगारों और उनके पीछे छुपी तारीख को जानने की कोशिश करेंगे। शायद इस सफर के इख्तिताम पर हमें एहसास हो कि कारंझर सिर्फ पत्थरों का एक सिलसिला नहीं, बल्कि सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब का एक खामोश गवाह है। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये मुनफरिद सफर। एक ऐसा सफर जो हमें लाखों नहीं करोड़ों साल पुरानी जमीन की तारीख के साथ साथ सिंध की भूली बिसरी तहजीब तक ले जाएगा। और इस सफर का आगाज हो रहा है पाकिस्तान के आखिरी शहर नंगर पारकर से। मेरे हमरा हैं जैमल साहब, जो इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ की तारीख, सकाफत और रिवायात से बखूबी वाकिफ हैं। चलो भाई, जैमन 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 आजा। नंगर पारकर पहुंचते ही सबसे पहले हम पहुंचे इस मुकाम पर। ये हैं रूपलो कोली, जिन्हें सिंध की आजादी के हीरोज में शुमार किया जाता है। सन 1857 की जंग आजादी के बाद जब बरतानवी हुकूमत ने इस खित्ते पर अपना कब्जा मजबूत करना चाहा, तो रूपलो कोली ने अपने साथियों के साथ मुजाहमत की। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी नंगर पारकर में 1858 में सरेआम फांसी दे दी गई। लेकिन इनकी शहादत ने इन्हें हमेशा के लिए इस धरती का हीरो बना दिया। आज ये यादगार हमें याद दिलाती है कि कारंझर की चट्टानें सिर्फ कुदरती हुस्न ही नहीं, बल्कि आजादी की दास्तानों की भी खामोश गवाह हैं। ये कौन था जर्नल उस वक्त? तरवट आई थिंक तरवट ही था। अच्छा, नाम कुछ लिखा हुआ होगा यहाँ। अंग्रेजन खिलाफ मजामती जंग जो तिंदड़ सिंध जे कौमी सूर में अमर रूपलो कोली के तारीख में पहिरियों दफ़ा वतन दोस्त पोरियत इनकलाबी पार्टी अवामी तहरीक पारां याद करण जो फैसलो थियो। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा हुआ कि कौन था जिसने ये फैसला किया। बहरहाल, तो ये वो जगह थी, ये वो मुकाम था जहाँ रूपलो कोली को फांसी दी गई। अब यहाँ एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है और दूसरी तरफ चूंकि वो उस वक्त मेरे ख्याल घोड़ों पे ही वो होता था। वो उस टाइम घोड़ों पे जंग करते थे। अच्छा, जैमन के बारे में बता दूं, ये पहले भी गुज़श्ता कुछ वीडियोस में काफी 2-4-6 माह पहले हमारी वीडियो में आ चुके होंगे। ये यहाँ से नजदीक ही तकरीबन रेणव कच्छ के साथ बांडो नामी एक गांव में जहां हम गए थे और स्कूल के बच्चों को बैग वगैरह और कुछ बेंचेस वगैरह हमने पहुंचाई थी। तो ये उसी गाँव के रहने वाले हैं। यहाँ एक छोटी सी जॉब करते हैं, कुछ 20,000 रुपए महीने पर। कंप्यूटर सिखाते हैं आप? जैमन, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। अच्छा, हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। इनका यूट्यूब चैनल भी एक, और ये नंगर पारकर के मुख्तलिफ मुकामात पर यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की मॉन्यूमेंट और यहाँ की चीजों के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। चैनल क्या अपना? चैनल का नाम है जामन कोली व्लॉग्स। जामन कोली व्लॉग्स, ठीक है। तो अगर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है रूपले कोली के बारे में, कोली के बारे में। सही। अच्छा, हमारे जो भी त्योहार होते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, तो हम यहाँ पे आके सेलिब्रेट करते हैं। होली और दिवाली यहाँ सेलिब्रेशन होती है। सही सारे सही, लोग मिलके इकट्ठे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चले उस मौके पर कभी आए तो फिर हम भी आपके साथ यहाँ आएंगे। तो चलें हम आपको इस मुकाम से लिए चलते हैं कारंझर के पहाड़ों के पीछे एक ऐसे गांव की तरफ जहां सदियों पुराने पत्थरों पर तराशी गई पुरअसरार यादगारें मौजूद हैं। आखिर ये नक्श किसके हैं?
ये किस तहजीब की कहानी सुनाते हैं और क्यों आज भी कुछ लोग इनमें से बाज यादगारों के सामने अकीदत का इजहार करते हैं। इस राज को जानने के लिए हमारे साथ सफर जारी रखिएगा। तो हम नगर पार्कर से निकले थे। कास्बो से कुछ पहले एक इलाका है, कच्चे रास्ता ऑफ रोड आना पड़ेगा आपको, राड़ू का कारोजर के दामन में ही आबाद है। इसके दोनों तरफ कारोजर है। और मैं इन चीज़ों के बारे में मुझे पता चला था कि ये कुछ साइन हैं यहाँ पर नस्ब है मुख्तलिफ मुकामात पर कारोजर के अंदर। तो मैं यहाँ पहुँचा, उनमें से ये पहला साइन है जो गांव राड़ूका में नस्ब है। और ये कुछ अंदाज़ा ही है कि 150, 200 या 300 साल कदीम, मेरा ख्याल है। सुनने में कुछ इस तरह से आया था कि ये किसी ज़माने में इन इलाकों की कुछ हदबंदियाँ थी और घोड़े से मुराद ये हो सकता है कि भाई घुड़सवारी का रास्ता या चौकीदार, कोई सिक्योरिटी, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन अब यहाँ जो मुकामी लोग रहते हैं कोली ट्राइब के, जिनका गांव है ये, तो वो यहाँ अकीदत में कुछ अगरबत्तियाँ वगैरह भी लगाते हैं। लेकिन ये गालबन ये कुछ हदबंदी के निशानात थे किसी ज़माने में। तो इससे आगे भी जैमन कुछ और हैं, चलें। वो पैदल जाना है हमने, पहले हम चलेंगे उस दुकान पे। अच्छा, हमारी वहीं पे बात करते हैं। अच्छा, गांव का लोकल। तो गाड़ी अगर यहाँ खड़ी रहे तो नहीं तो फिर दूर है ना। अच्छा, वो दूर है, मोटरसाइकिल लेकर आप वहाँ हैं, ठीक है। हम साथ ही चलते हैं, इधर मोटरसाइकिल इधर खड़ा करते हैं दुकान पे, सही, फिर वहीं से चले आ जाए। तो यानी कि अब हमें आगे मजीद पैदल जाना होगा, ठीक है। तो पैदल है, कुछ 1 किलोमीटर बता रहे हैं शायद। हवा बहुत तेज़ है और मेरे पास मेरा कैमरा नहीं है, उसमें आवाज़ कुछ अच्छी रिकॉर्ड होती है। इसमें हवा का शोर भी आ रहा होगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग है। कैमरा इस इलाके में मना करते हैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, वो हम लेकर नहीं आए। पहाड़ों की एक अच्छी बात है और एक कुछ नागवार है। अच्छी बात यह है कि खूबसूरत लगते हैं भाई बहुत ज़्यादा, और नागवार बात यह है कि ऐसा लगता है बहुत पास है, लेकिन जब आप चलते हैं तो सफ़र काफ़ी लंबा होता है। तो ये हमें बहुत नज़दीक नज़र आ रहे थे, लेकिन चलते चलते अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार इतने नज़दीक भी नहीं है। तो कारुंझर के पहाड़ों का वो हिस्सा जो कि आपको नगर पार्कर शहर से नज़र आता है, उसके अपोजिट, उसके एक एंगल से दूसरी तरफ हम पहुँचे हैं। और कहा जाता है कि जो कास्बो अभी मौजूदा कस्बा है वो पहले यहीं कहीं होता था और यहीं वो बाकी साइन है। और ये अमूमी तौर पर टूरिस्ट की निगाहों से तो ये इलाके उछल ही रहते हैं, रिसर्चर आते हैं या फिर हम जैसे सैलानी ढूंढते पहुँच ही जाते हैं। ये सर यहाँ का लोकल ही है। हाँ, ये लोकल लाल जी जैमन के साथ हमें लाल जी मिले हैं, जो इस यहाँ के मुकामी गांव के, जिनको हमने साथ लिया है। वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि बाकी साइन कहाँ हैं, क्योंकि एक साइन तो इनके गांव में, दूसरे साइन यहाँ कहीं छुपे हुए हैं। और इस जगह को कहते हैं पुराना कास्बा। सही। तो ये जो रेत है ये पहाड़ों से, इनमें ग्रेनाइट मिक्स है। बारिशों की सूरत में पहाड़ों से जो पानी आता है उसके अंदर ये मिक्स होकर आती है। तो हम जैसे ज़मीनी फ्लैट मैदानी इलाकों में चलने वाले लोगों के लिए ये सफ़र थोड़ा सा दुश्वार है। सांस आपका फूल जाएगा जल्दी, और रेत पर चलना वैसे ही थोड़ा दुश्वार होता है। तो बिल्कुल नज़दीक नज़र आने वाले कारुंझर के पहाड़ अब भी नज़दीक लग रहे हैं, लेकिन
चलते चलते आपका सांस फूल जाएगा। बहुत खूबसूरत खुदा की तख्लीक है ये। और दूसरा साइन यहाँ है, उसी एक साइन से हम दूसरे साइन तक पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ समाधियां भी नजर आ रही हैं मुझे। दूसरा साइन यहाँ है। अब ये क्यों है, क्या है, ये आप में से कोई मुझे बताए, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मैंने कोशिश भी की है जानने की, इस पर शायद कुछ गुजराती में लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम सारदड़ो जाते हैं तो वहां भी कुछ पुरानी तहरीरें हमें गुजराती में ही मिलती हैं। तो शायद ये एक ही वक्त के हों। कास्बो नामी कस्बा, सारदड़ो का मंदिर, कारंजर की तारीख, गुजराती नक्श इस पर नुमाया है। क्योंकि बताया तो गया है, क्योंकि ये साथ में एक कतवा लगा हुआ है, इस पर कोई तस्वीर कंधा नहीं है। और वहां भी घोड़े पर ही शख्स सवार था तलवार के साथ। यहाँ भी घोड़े की बाग पकड़ी हुई है उसने, तलवार लगी हुई है, और ये तो शायद कुछ बंदूक टाइप लग रही है। अगर ये बंदूक है तो फिर ये मुमकिन तौर पर ब्रिटिश दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर ये बंदूक है, ऐसा लग रहा है बंदूक है। लाल जी, बंदूक लग रही है आपको? बंदूक लग रही है तो फिर ये 200-250 साल, इससे ज़्यादा कदीम हो नहीं सकती। तो मेरी जो दिलचस्पी थी वो मैंने 3 तस्वीरें पत्थरों पर कंधा एक साथ देखी थी, तो सुना है कि वो भी पास ही हैं। लाल जी मजीद आगे हमारी रहनुमाई करेंगे। ये लाल जी ये वो है, क्या कहते हैं इसे? अच्छा, यहाँ से रास्ता नहीं है। ये तो वो होती है ना समाधि, ये तो नई समाधि है, उस पर लिखा हुआ है 15/2013। अच्छा, 1993 देहांत भगत डेजाराम, स्वर्गवासी डेजाराम भगत। अच्छा, ये नई समाधियां हैं कुछ। तो पुराना कास्बो जो बता रहे थे जयमन, वो इसके अंदर है, मतलब यही है। अच्छा, ये इलाका ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्थर पे आप निशान देखिए कैसे बता। हाँ, ये पत्थर पे निशानात वाकई बहुत अजीबोगरीब है, और ये सदियों की बारिशों ने बनाए हैं शायद, या हवाओं ने बनाए। हाँ, हवाओं और बारिशों ने ये निशान बनाए। लाल जी रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि ये झाड़ियों के बिल्कुल अंदर है। और देखना ये कि सब पर वही तस्वीर है जो एक हमने देखी है पहली। अगर ये वही तस्वीरें हैं सारी, तो फिर मुमकिन तौर पर ये वो हदबंदियां हैं किसी जागीर। हाँ नहीं, ये अलग है, ये अलग है भाई। हो, ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये एक हाथ की तस्वीर है। हाँ, चूड़ियाँ देखो। अच्छा, ये बताओ, चूड़ियाँ एक तो कोहनी से ऊपर है और फिर कोहनी से नीचे भी हैं। हाँ, इधर देखो, इधर उधर ज्यादा है, उधर कम है। तो ये कौन पहनते हैं? कोली कम्युनिटी के, मतलब हिंदू ज्यादातर हिंदू पहनते हैं। रेवाड़ी नहीं है ये। रेवाड़ियों का चूड़ी पहनने का अंदाज अलग है। हाँ, यहाँ भी वही है। अरे वाह! तो यानी कि ये तो तय हो गया कि ये निशानी किसी खातून से मुताल्लिक है। जी हाँ। तो हो सकता है कि ये खवातीन का कोई आश्रम हो या ये घर हो, ऐसे भी उसकी निशानदेही की गई हो। अब ये समझ में नहीं आ रही। घोड़ा तो देखें, वो तो मर्द की निशानी है, और ये खातून की निशानी है। हो, ये एक राज है यार। ये तो यहाँ पे भी गुजराती में कुछ कौन सुलझाएगा इस राज को? ये पढ़ा तुमने कभी? तुम नगर पार्कर की तारीख पढ़ते रहते हो। जी हाँ। कभी पढ़ा हो? ये क्या मतलब है इसका? क्या है कि वो हिंदी में लिखा होता है ना। नहीं, वो तो, लेकिन रिसर्च करने वाले जो हैं, तारीख दान हैं, उन्होंने कुछ तो बताया होगा। इन तस्वीरों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। अच्छा। जी हाँ। हालांकि ये जैमन जो है ये पढ़ता रहता है। पुराना पार्कर नामी किताब भी इन्होंने पढ़ी है, उसमें भी जिक्र नहीं है इसका। जिक्र नहीं है, इसका नहीं है। अच्छा, जगहों का, क्योंकि ये बात तो तय है कि ये कोई नई बनी हुई तो नहीं है। ये कम से कम भी होंगी तो 200 साल पुरानी होंगी, ये कम से कम 100 साल पुरानी होंगी। तो चलें आगे चलें। तो आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो इस हवाले से ख़ास है कि YouTube पर शायद
कोई इस तरह का कंटेंट जैमन ने पहले बनाया है? नहीं बनाया? अच्छा, अगर आपने नहीं बनाया तो फिर तो किसी ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये इस तरह, ये तो टूरिस्ट प्लेस है नहीं, तो यहाँ कौन आता है ये तो। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये वीडियो चूंकि मोबाइल से बन रही है, तो इसके अगर कुछ इशू हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। एक और मुजस्मा है, हाँ, इसी तरह का। इस पर क्या तस्वीर है, ये राज खोलते हैं। अरे वाह, ये उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। ओए होए 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 होए, ये ऐसा लग रहा है कि कोई खादम सीने पे हाथ रखा हुआ है, ये निशानी है इताअत की। तो ये कोई पुजारी हो सकता है, कोई खिदमत गुजार, कोई नौकर हो सकता है, सीने पे हाथ रखा हुआ उसने, और ये कुछ बजा रहा है। नहीं, बजा नहीं रहे। हाँ। मतलब वो बच्चा नहीं है। अच्छा, बच्चा गोद में, ये खातून है कोई? हाँ, इसने भी एक हाथ ऊपर किया हुआ है और गोद में बच्चा है। सही 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 सही, ये खातून है और ये मर्द है। बहरहाल ये तो तय है, ये कुछ ना कुछ इशारे तो कर रही हैं। अब ये क्या इशारे हैं ये हम तो समझने से कासिर हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है। सरेंडर, अताअत, देखो अताअत है, सीने पे हाथ रख के मतलब सर तस्लीम खम है यार, अताअत है। सरेंडर करने के लिए झुकना पड़ेगा शायद ज्यादा। जी हाँ, वो बिल्कुल झुकना पड़ेगा आपको। तो ये खड़े खड़े अताअत कर रहा है, तो मतलब ये कि ये मुलाजिम हो सकता है। और ये बच्चे के साथ है, इसने भी हाथ ऊपर किया हुआ है। हाथ खड़े करना भी सरेंडर होता है ना, हैंड्स अप। बिल्कुल। ठीक 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 ठीक। तो ये तस्वीरें जो कंधा हैं पत्थरों पर, ये तो आपने देखी। अब इसके अंदर राज क्या है, अगर आप में से कोई सुलझा पाए या तारीख़ का कुछ जानकार हो तो वो हमें बताएं। मेरी जो मालूमात हैं, जो मैंने पता किया है, वो लाइल में सब। आगे चूँकि ये पुराना कास्बो है, तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुआं भी है। यहाँ ज़मीन के नीचे पानी बेइंतहा कड़वा है, लेकिन जो सेम का पानी है बारिशों का, कुओं की सूरत, वो मीठा होता है। तो यहाँ कोई आगे कुआं है। इस वक्त हम कारुंझर के अंदर आ चुके हैं। इस तरफ भी कारुंझर, इस तरफ भी कारुंझर, और आगे कितनी दूर चलना है पता नहीं, क्योंकि यहाँ के मुकामी लोग जो फासला बताते हैं ये नहीं कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन उनके अंदाज़ों के मुताबिक वो कम होता है और हमारे लिए वो ज़्यादा होता है। वो कहते हैं बस यहीं है, और वो यहीं जो होता है वो यहीं नहीं होता वो कहीं दूर होता है सहराए थर का कोई शख्स मुझे अगर बताए ना कि 1 मील है, तो मैं उससे 2-2.5 मील समझता हूँ। ऐसे ही है। अगर आपको हम सच बोल दें तो शायद आप ना चलो। चलें तो देखते हैं। तो ये जो दोनों पहाड़ों के बीच में बता रहे हैं लाल जी और जैमन भी, कि यहाँ पहले घर हुआ करते थे और यहाँ लोग रहते थे, क्योंकि पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं उनकी बुनियादों के। तो फिर किस वजह से वो शिफ्ट हुए यहाँ से पता नहीं, लेकिन अब मौजूदा जो कास्बो नामी कस्बा है, वो लोग वहाँ रिहाइश पजीर हैं। यहाँ सब घर थे। अच्छा, हाँ, वो दीवारें नज़र आ रही हैं वाकई यार। हाँ, बिल्कुल अंदर हम चलेंगे ना, हाँ, बिल्कुल हमको दिखाई देगी वो दीवार। अच्छा, सही सही। ये अंदर है। तो ये बीच में नदियाँ भी हैं ना। जी हाँ। ये कारुंझर का जो पानी बारिशों की सूरत में बहता है, तो फिर नदियाँ बन जाती हैं। इधर ये कुआं बना है। अच्छा, ये कुआं है। हाँ 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 भाई, यहाँ कुआं है तो मतलब आबादी रही होगी किसी ज़माने में। तो बहुत गहरा है ये तो। पानी है, पानी है इसमें, पानी पड़ा हुआ है इसमें, लेकिन ये पीने के काबिल नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं। हाँ, पानी तो है इसमें, लेकिन वो बहुत गहरा है और शायद पीने के काबिल नहीं रहा। हाँ, दलदल बन गई है। तो ये पत्थर तराश के बनाया गया है और वो पत्थर जोड़ के बनाया गया है, तो जानवरों को पानी पिलाने के लिए। और ये भी सारा पत्थर से बना हुआ है जो कुआं है। पत्थर से बना हुआ है। सही सही सही।
चलें जी, बस यहीं तक का हमारा सफ़र था। अंदर पूरा काश्मीर गाँव। अंदर कासबो गांव, वो फिर कभी अच्छा, अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए। अंदर जाना पड़ेगा। सर्दियों में आएंगे, सर्दियों में आएंगे। नहीं गर्मियों में अभी मुश्किल है, अभी मुश्किल है जैमन। इधर नहीं चलता है। इधर से नज़दीक है, इधर पक्की बात है, देख लो। ये फिर अच्छा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। अरे मरवा हो गया वो कह रहे हैं अभी पहाड़ चढ़ के उस तरफ उतरना है। तो जैमन मुझे बता रहे हैं कि अंदर तालाब, घरों की दीवारें, वो सब चीज़ें मौजूद हैं इस पहाड़ की उस तरफ। लेकिन अब हिम्मत जवाब दे रही है और उसे रखते हैं थोड़ा सस्पेंस, और नेक्स्ट कभी आएंगे, ख़ास तौर पर जब मौसम अच्छा होगा। अभी तो पसीने छूट गए। ओह ये देखो ना पहाड़ यार, हैं क्या कमाल है यार, माशाल्लाह। तो लाल जी जो है हमें दुश्वार गुजार रास्ते से वापस लेके जा रहे हैं, कारुंझर के पहाड़ों के अंदर से। एक तो पहले थक चुके हैं, तो ये एक गुमशुदा तहज़ीब के आसार जो आपने कारुंझर के अंदर पहाड़ों के दामन में देखे। लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं कि ये मुजस्मे, इनका राज, इनको बनाने वाले लोग कहाँ गए, कुछ पता नहीं। इस इलाके में कोई शख्स ये दावेदार नहीं कि हमारी कौम या कबीले ने ये मुजस्मे बनाए हों। तो ये एक राज ही है अभी तक कि आखिर ये लोग कौन थे, कहाँ गए, और ये मुजस्मे इन्होंने बनाए क्यों। हमारा इरादा था कि इस गुमशुदा तहजीब के बाद आपको कासबो लिए चलें, लेकिन सहरा के इस मैदान से उस पार सामने नज़र आने वाले पहाड़ के पिछली तरफ से घूम कर यहाँ से वापस आते हुए हमारी हिम्मत जवाब दे गई है। अब वापस जा रहे हैं। अब सोच रहे थे, हमने सोचा नए काश्मीर चलेंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, अब नगर पार कर चले। हम वापस पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। पानी लेकर आया था, वो जग पी गए हम लोग। पानी बहुत अच्छा है यहाँ पर ना, क्योंकि ज़मीन में यहाँ बोर तो नहीं हो पाता, लेकिन ये कि कुओं का पानी पहाड़ों का जो सेम होके आता है बारिशों का, और उससे खेती बाड़ी भी करते हैं कुछ ना कुछ लोग यहाँ कुएं के पानी से। तो पानी वाकई बेहतरीन है, लेकिन वो लिमिटेड ही होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। कुएं का पानी है तो आखिर ख़त्म हो जाता है। हम यहाँ से अब रुखसत हो रहे हैं, जैमन ने पानी पीना है। मोहतरम नाजरीन, आपने हमारी ये जो वीडियो देखी है, ये वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड की थी। जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सबसे पहले मैं कुछ इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बता दूं कि मैं इस वक्त सारदड़ो जाने वाला जो कारुंझर के अंदर रास्ता है, उसके रास्ते के साथ ही मुत्तसिल खड़ा हूं, और पीछे मेरे आप जानते होंगे कि कारुंझर पहाड़ है। जब मैंने वो कल वीडियो बनाई, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि ये इसके पीछे क्या चीज़ है, ये जो पत्थरों पर कंदा नक्श हैं ये क्या है। उस वक्त तक मैं सच में यही समझ रहा था शायद ये किसी गुमशुदा तहज़ीब के ही आसार हैं, लेकिन ये गुमशुदा तो है, लेकिन इतनी भी गुमशुदा नहीं है। जब रात मैंने जैमन ने मुझे कुछ चीज़ें भेजी, कुछ मैंने खुद सर्च किया, तो पता चला वो तस्वीर जिनमें एक शख्स घोड़े पर चढ़ा खड़ा है, घुड़सवार है, वो मेमोरेबल या मेमोरेंडम वो क्या है कि कुछ निशानदही करती हैं वो चीज़ें कि ये आखिरी मुकाम है। ये उन लोगों को खिराज तहसीन पेश किया गया है जिन लोगों ने अपनी जान दी अपने कबीले के लिए, किसी जालिम से लड़ते हुए, अपनी घर की हिफाजत के लिए। तो वो घुड़सवार शख्स उस बात की निशानी है कि यहाँ एक शख्स ने अपनी जान दी थी। और दूसरा इसका तल्ख पहलू है, वो मुझे बहुत दुखी कर गया। ये प्रथा अभी ख़त्म हो चुकी है, सती प्रथा, जहाँ ख़वातीन की तस्वीरें, एक खातून की आपने तस्वीर देखी जिसमें वो गोद में कोई बच्चा, वो बच्चा नहीं है, वो उसका शौहर है। वो बताया गया है कि एक औरत ने अपने शौहर के मरने के बाद उसकी चिता पर बैठकर ख़ुद को भी संसार कर लिया। इसे कहते थे पति सती प्रथा, यानी कि ये था किसी ज़माने में यहाँ चलन, और ये बहुत तल्ख था
कि शौहर के मरने के बाद अब उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती, अब उसे छुप कर रहना है, सादा कपड़ों में रहना है, उसकी ज़िंदगी की खुशियों में से उसका हिस्सा सब ख़त्म हो चुका है, तो वो अपनी जान दे देती थी, बाज़ औक़ात खुशी से, बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती। तो जहाँ जहाँ ख़वातीन से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं वहाँ ख़वातीन की निशानी है कि इन ख़वातीन ने अपनी जान दी, और यकीनन अंदाज़ गालिब है कि वो शौहर के मरने के बाद उसकी चिता पर जलकर उन्होंने जान दी, और ये बहुत तल्ख़, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। इससे अंदाज़ा होता है कि ये यहाँ इस पूरे ख़ित्ते में, कच्छ में, सहराए थर के इन इलाकों में, कारुंझर में, ये सोडा राजपूतों की रस्में थी। तो ये उनकी निशानियाँ हैं जो यहाँ भी हैं, कारुंझर के पहाड़ों के दामन में भी, और इस वक्त मौजूदा भारत के अंदर भी इसी ख़ित्ते से मवासिल जो इलाके हैं गुजरात के, वहाँ भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये बहुत तल्ख़ चीज़ें थी। जहाँ घुड़सवारों की उन निशानियाँ हैं कि वो उन्होंने अपने कबीलों के लिए जान दी, वहाँ कुछ अच्छा लगता है कि यार आखिर कुर्बानी मांगती हैं चीज़ें, लेकिन जब ख़वातीन की बारी आती है तो वो बड़ी दुख देने वाली चीज़ें थी कि उन्हें उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। बहरहाल ये मज़हबी या इलाकाई रस्में थी, मैं उसके बारे में ज़्यादा तनकीदी पहलू पर गुफ्तगू तो नहीं करूँगा, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। अब आप समझ गए होंगे, जहाँ मैं भी समझ गया हूँ कि क्या वजह है कि वो मुजस्मे या वो पत्थरों पर नक्श जो कंधा हैं उनके पीछे क्या है। बहुत शुक्रिया। मैं अब यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ कारुंझर के पहाड़ों से, और फिर दोबारा आएंगे तो कुछ और राज खोलेंगे कारुंझर और उसके इर्द गिर्द की तहज़ीब के। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।